complex of the type what? In AB twice. In AB is what? AB is unsymmetrical bidentate ligand. क्या ये? Unsymmetrical bidentate. है ना? तो सिमेट्रिकल रहता तो उसको हम लोग बोलते हैं ए बोलते हैं। अब की ये क्या है? ये अनसिमेट्रिकल, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर? ए बी लिखा है। तो सिमेट्रिकल होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग उसमें? उसको क्या कहते हैं हम लोग? हम कहते हैं ए, करेक्ट। अनसिमेट्रिकल है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? हम लोग उसको कहते हैं ए बी, करेक्ट। मतलब इन दोनों में सिमेट्री मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अभी एग्जांपल देखने वाले हम लोग। पीटी ग्लाय, करेक्ट। नाउ व्हाट इज दिस ग्लाय? कोई जानता है बच्चों ग्लाय क्या है आपका? ना, मैंने बताया था आपको ग्लाय का मीनिंग क्या है। ग्लाय मीन्स व्हाट? इट इज ग्लाइसिनो। मैंने देखा था, करेक्ट। ग्लाइसिनो, okay. And glycino meant what? We have seen NH2 and C double bond O. तो ऐसा ही कुछ कंपाउंड हमने देखा था ना, दिस वाज अ ग्लाइसिनो, है ना। Now let's have a look at the structure, how it could be. तो जैसे हमने पिछले बार हमने कुछ ड्रॉ किया था वैसे कुछ हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पीटी तो लिख दिया हमने, करेक्ट ना। तब क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे NH2 CO and O. Yes or no? करेक्ट। तो ऐसा एक बॉन्ड बन गया है यहाँ पर, है ना, राइट। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ना। और इसी को क्या हो सकता है अभी? इसी का इमेज बन सकता है ना। इसी का क्या बन सकता है अभी? इसी का इमेज। तो इसका यदि क्या होगा अभी? NH2 ऐसा है ना। अभी क्या लिख सकता हूँ मैं? चार डंडियों को निकाल लेते हैं यहाँ पर। NH2 यहाँ पर ऊपर है तो यहाँ पर अभी नीचे लिख दूंगा मैं इसको, ठीक है नहीं? गेटिंग पॉइंट। यहाँ पर NH2 एडजेसेंट है, यहाँ पर क्या NH2 बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है। समझ में आ रही मेरी बात? दे आर कंप्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर। यस और नो? दे आर क्या? दे आर कंप्लीटली ऑपोजिट, करेक्ट। दैट्स हाउ सिस एंड ट्रांस कम्स, है ना। सो ये सेम है इसलिए ये सिस है, ये क्या है? ऑपोजिट है इसलिए क्या है आपका? ट्रांस। गेटिंग पॉइंट? on the same side, therefore they are what? Therefore they are cis, and they are what? Opposite direction. That's why they are what? They are trans in nature. और पिछले वाले जो एग्जाम्पल लिखे थे वो भी कुछ सिमिलर काइंड ऑफ ही है इसके। तो ये अंडरस्टूड ना? एनी डाउट एनीवन, यू कैन राइट दिस डाउन। उसके बाद हम लोग
ये तो अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक ही चल रहा है, अब क्या चलेगा हमको आगे, क्या चलेगा हमको अभी चालू करना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए. So want to start now for coordination number 6. लिख लो इसको. तो यू कैन ऑल मेक अ नोट दैट कि ये सब क्या देखा हमने, ऑल दिस स्क्वायर प्लेनर ना, एक ही प्लेन में सब लोग. नोट क्या है कि ये स्क्वायर प्लेनर वाले तो शो करता है सिस्टम, लेकिन जो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो, do not show what, or exhibit would be a good word, I think. Do not exhibit geometrical isomerism. You can take note of this, very important. ये सब पार्ट था बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का. अभी आगे हमको देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए. ठीक है. हो गया लिख के. Okay, good. We'll continue ahead now.
देखो अभी क्या देखना है हमको कि कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 6 जब रहता है तो क्या करेंगे हम लोग तब। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अब तक तो देखा कि 4 ही लोग पेयर हो रहे थे, बट 6 जब आ जाते पिक्चर में तो क्या होता है। सो सी कॉम्प्लेक्सेस हियर वेरी अटेंटिवली, हाँ करेक्ट, आज क्विज भी होने वाला है लेक्चर के एंड में। कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6, क्या होगा इसका शेप, क्या रहता है जब भी 6 रहता है तो शेप ऑक्टाहेड्रल रहता है, करेक्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आर octahedral in shape, octahedral in shape, क्या रहेगा इसका शेप octahedral। एंड octahedron क्या रहता है, हैज हाउ मेनी फेसेस, octahedron हैज 8 फेसेस, 8 फेस है उसके। एंड व्हाट इट हैज 6 वर्टाइसेस, कैसे 6 इक्विवेलेंट वर्टाइसेस माय डियर स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट वर्टाइसेस एंड 12 एजेस, कितने एज रहते, 12 एज रहते, है ना। तो the structure is something like this. Getting a point. आपका ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ओके, यदि ऐसा कुछ है आपका स्ट्रक्चर और इसमें लगा दो ऐसा कुछ, ओके। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रन दिख रहा होगा आपको, है नहीं, पता नहीं कैसे निकाला है मैंने, लेकिन ऑक्टाहेड्रन तो है, करेक्ट, है ना। नीचे का प्लेन है और ऊपर एक करेक्ट, ये ऐसे फेसेस कितने हैं ना, 12 एच जो दिख रहा है आपको, करेक्ट, 1 2 3 4, करेक्ट, एजेस मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर 4 लाइन, नीचे 4 लाइन, और ये 4 लाल कलर के 4, मतलब कितने 12 एज हो गए, करेक्ट ना। और 8 फेज है, मतलब ये एक फेज है आपका, दिस इज वन फेज, ओके, दिस इज वन फेज, ये 2 फेज हो गए, ये एक फेज होता है आपका, 3 फेज, ये 4 फेज, और उस साइड से 4, ये हो गया आपका 5 फेज, करेक्ट, दिस इज फेज 5, करेक्ट, ये फेज 6 है, राइट, दिस इज फेज 7,
करेक्ट। और तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, और ये हो, तो 8 और ऊपर 4 नीचे 4, है ना, ऐसे 8 फेसेस हो गए उसके। करेक्ट। ओके, सो लाइक दैट। saying now that for यदि मेरा रहा MA6 एंड MA5, यदि ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स रहा, मतलब सारे के सारे जो भी लिगेंड है वो 6 के 6 सारे सेम है, तो क्या होगा उसमें MA5 MA6 क्या होगा इसका, दे शो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। करेक्ट, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि अरे सब सेम ही है ना, क्या आइसोमरिज्म शो करेंगे, सबको सेम, सबको अभी सेम ही जगह में रख दो, उसको क्या आइसोमरिज्म शो करना है उसको। करेक्ट, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट, because in these complexes what happens, because in these complexes, you know, different spatial arrangements are not possible। करेक्ट, है ना, स्पेशल नहीं है वो, स्पेशियल मींस इन द स्पेस, दे आर नॉट पॉसिबल। ओके, बाकी लोग फिर शो कर सकते हैं, नहीं ये लोग नहीं शो कर सकते स्पेशल अरेंजमेंट में, पॉसिबल नहीं, क्योंकि सभी सेम ही है ना, क्या शो करेगा स्पेशल अरेंजमेंट। ओके, हो गया लिख के ये, आगे बढ़ रहा हूँ मैं अभी, नेक्स्ट पेज। जाना है क्या आगे? बच्चों आगे जाना है क्या? ओके, इनको मैसेज आ रहा है राइटिंग सर। लिखो जल्दी जल्दी। ओके, नेक्स्ट विल मूव नाउ अहेड। करेक्ट, क्या देखा हमने, MA6 देखा और MA5 देखा। करेक्ट, अब हमको क्या देखना है, नाउ वी वांट टू सी इज व्हाट MA4। करेक्ट,
you can write down Ma4 and B2. Ma4 B2 करेक्ट, मतलब A कितना है 4 है. Okay, so you can write complex of the type Ma4 and B2. लिख लो कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप Ma4 B2 है ना. कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप Ma4 B2 and then N प्लस माइनस. करेक्ट, तो ये टाइप हम देखेंगे. ठीक है, इसमें एग्जांपल हम लोग क्या लेंगे, CO NH3 4 Cl2 and then प्लस. तो इसका क्या है, देखो NH3 कितना है 4 है और Cl2 कितना है 2 है, राइट ना. नाउ व्हाट विल हैपन फॉर दिस, इसका यदि सिस आइसोमर लेंगे तो कैसे रहेंगे, ये Cl2 जो दिख रहा है वो एक दूसरे के एडजेसेंट होने चाहिए. करेक्ट, और ट्रांस कब आएंगे, जब Cl जो है वो एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है तब आएंगे आपका ट्रांस. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस स्ट्रक्चर्स. कैसा आ रहा है स्ट्रक्चर इसका, इससे तो नहीं बन रहा है. ठीक है, अपना रेगुलर ही लेना पड़ेगा हमको. ओके, तो क्या करेंगे बस, ठीक है नहीं. देखो यहाँ पर हमने ले लिया कोबाल्ट अपना, ठीक है. अब क्या करेंगे, बाकी सबको अरेंज करना है ना. ओके, you see what we will do now. तो देखो यहाँ पर Cl कैसा लगा है, एक Cl ऊपर एक Cl, मतलब ये क्या है, ये अपना ट्रांस हो गया जैसे बोला था आपको. करेक्ट, Cl आर व्हाट, ऑपोजिट टू ईच अदर. नाउ इफ आई स्टिक Cl हियर, और ये Cl क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया, ठीक है नहीं. NH3 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 और ये NH3, ये क्या हो गया फिर आपका, ये हो गया आपका सिस आइसोमर. करेक्ट ना, पास में ही है, राइट, एडजेसेंट है इसलिए सिस हो गया. नाउ सीइंग द अदर टाइप, लाइक second type we'll see now, nothing but your complexes of the type Ma3 B3 N plus minus. Okay, complex of the type what, Ma3 B3. अभी Ma4 था, अभी क्या आगे A3 और B3 है ना. एग्जाम्पल इसमें लिया जाएगा क्या आपका CrNH3 thrice and Cl3. करेक्ट, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. तो भी देखो इसमें क्या होने वाला है अभी.
ज्यादा बड़ा नहीं निकालेंगे। करेक्ट ना। क्रोमियम को रख दिया बीच में, यहाँ पर भी क्रोमियम को रख दिया बीच में, ठीक है। ओके, तो क्या होगा देखो अभी यहाँ पर क्या हमको दिख रहा है कि यहाँ पर मैंने इसको रख दिया हमने, तो क्या दिखेगा आपको कि अभी Cl भी तो है ना ऊपर, राइट, Cl भी है अपना, तो ऊपर Cl और नीचे CH3, करेक्ट। ओके, तो क्या दिख रहा है आपको, ये Cl क्या है, एक ही लाइन में है ना, दे आर वेरी वेरी क्लोज, मींस दे आर जस्ट एडजेसेंट टू ईच अदर। और क्या करेंगे, यहाँ पर एक Cl लेंगे मैं और यहाँ पर एक Cl, और ये अभी Cl एक Cl एडजेसेंट नहीं लिखता हूँ मैं इसको, NH3, करेक्ट ना। नाउ हाउ विल अरेंज देम, देखो करेक्ट, यहाँ पर दिख रहा है पिरामिड टाइप जैसे दिख रहा है आपको, है ना, ऊपर जाते हुए, तो ये Cl को होल्ड कर रहा है ऊपर, है ना। एंड इफ यू सी दिस Cl1 2 एंड 3, वैसा पिरामिड आप नीचे भी निकाल सकते हो NH3 के लिए, नॉट अ प्रॉब्लम। Cl1 2 और 3 या फिर अमोनिया N1 2 और 3, ये क्या है, सच एन आइसोमर इज कॉल्ड एज व्हाट, सिस आइसोमर, और it is called as what, or it is called as a, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे फेशियल और फैक, ओके, फेशियल और फैक, सिस आइसोमर कह सकते हैं, तो फेशियल और फैक, और इसको क्या कहेंगे इसमें, देखो अभी करेक्ट ना, Cl क्या है, एडजेसेंट तो नहीं दिख रहे, करेक्ट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के एडजेसेंट नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको, दिस विल बी कॉल्ड एज ट्रांस आइसोमर, ट्रांस, और दिस कॉल्ड एज मर, ट्रांस और मर, तो ऊपर लिख रहा हूं मैं इसको, आई कैन आइदर कॉल इट एज व्हाट, सिस और फेशियल और फैक आइसोमर, इसको मैं कह सकता हूँ ट्रांस, और आई कुड कॉल इट एज व्हाट, आई कुड कॉल इट एज फैक, ट्रांस मेरिडोनियल और गेटिंग पॉइंट लाइक दैट। क्योंकि ये तीनों Cl जो है वो एक फेस फॉर्म कर रहे हैं ना, पूरा फेज में, 1 2 3 पूरा फेज फॉर्म कर रही है, इसलिए वो फेजल, और यहाँ पर दिख रहे हो कि ट्रांस में ऐसा कुछ फेज नहीं फॉर्म हो रहा है, करेक्ट ना, बिकॉज इट्स नॉट फॉर्मिंग एनी फेज, and positions are quite weird, therefore what we see is that they are not forming a phasial isomer, लेकिन पहला वाला क्या, phasial isomer, क्यों फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के एडजेसेंट है सब, समझ में आई मेरी बात बच्चों, अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके।
And now seeing ahead, correct, write down the third one. क्या बोलोगे आप इसको? कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MAA twice and A2 है ना, करेक्ट। यहाँ पर क्या है, A is nothing but your symmetrical chelating ligands. Okay, symmetrical bidentate chelating ligands. यहाँ पर एग्जांपल हम लेने वाले हैं CO, COEN twice and then Cl twice. कैसे लिखेंगे अभी इसको? देखो, CO को लिख दूंगा मैं यहाँ पर भी CO को लिखा जाए, है ना। ओके, पॉइंट। तो यहाँ पर Cl तो लिख देता हूँ मैं एडजेसेंट। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे? Cl को यहाँ लिखना पड़ेगा, करेक्ट। और ये इसका कुछ होगा N ओके। यहाँ पर ये कुछ ऐसा रहेगा N in N, ओके। बिकॉज एक ही चीज याद रखना है, EN को मैंने ऐसे लिखा है ना, EN को ऐसे लिखते हैं NEN, करेक्ट। NH2 CH2 CH2 NH2 ऐसा कंपाउंड रहता है EN, मतलब आपने रिवाइज किया होगा तो दिमाग में रहेगा, तो भूल गए। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कॉल इट एज व्हाट? सिस। क्लियर? like that. So this was all about your geometrical isomers. Okay. तो geometrical isomer के 3 पार्ट हमने कोऑर्डिनेट नंबर 6 के लिए, है ना। नाउ इंपॉर्टेंट स्टार्ट इज योर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, करेक्ट। तो ज्योमेट्रिकल तो हमने देख लिया, अब क्या स्टार्ट करना है हमको? ऑप्टिकल अभी स्टार्ट करना है। गेटिंग अ पॉइंट? सो नाउ बिगिन विद ऑप्टिकल, बट बिफोर दैट यू राइट दिस। लिख लो इसको फटाफट से, हो जाता है तो मुझे बताओ, ठीक है? Sir, बोलो। sir, this last one example not understood. लास्ट वन CL ऑपोजिट एडजेसेंट में है कि नहीं? यस और नो? लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट वाले ग्रुप में CL ऑपोजिट साइड है कि नहीं है? Yes, sir. है ना। और इसलिए वो सिस है बिकॉज CL एडजेसेंट। और दूसरा वाला क्या है? CL क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो क्या है? ट्रांस है। अभी NEN क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना। तो NEN मीन्स व्हाट? आपका EN मतलब क्या है आपको पता है ना? NH2 CH2 CH2 और NH2। तो ऐसे ही बॉन्डिंग हो रहा है, देखो यहाँ पर किसका बॉन्डिंग हो रहा है? समथिंग लाइक दिस, करेक्ट ना। राइट, समथिंग सेम। तो वही हो रहा है यहाँ पर भी, EN है ना, NEN। सो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ लाइक इसका पूरा स्ट्रक्चर लिखा है मैंने। और बाकी सब तो सेम है। CL साइड में इसलिए से CL ऑपोजिट है, इसलिए वो ट्रांस। क्या डाउट था तुम्हारा? यही डाउट था क्या? Yes, sir. क्लियर ना? हाँ, sir. गुड।
होस्ट कौन है? देशपांडे, श्रावणी, मेक मी होस्ट बैक. Yes, sir. Can you make me host once again? Done, sir. ओके गुड. वो लिखा क्या आपने? पहला वाला पूरा लिख लिया था? पिछला या बाकी है लिखना? ये चल रखना अपना. लिख लो इसको फटाफट.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हमने देखा अब तक ना? टिल नाउ वी सॉ दैट व्हाट वी सॉ, राइट? टिल नाउ वी सॉ कि हाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रेजेंट फॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब क्या देखना है? अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए देखना है कि ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कैसे प्रेजेंट करेगा ना। नाउ वी वांट टू बिगिन विथ योर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, करेक्ट? तो शुरू किया जाए, है ना, अपना दस्तावेज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, ध्यान से सुनना है, ओके? अब क्या होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला क्या होता है ना? एक तो दो दो हो सकते हैं उसके, इसमें हो सकता है क्या? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना? नहीं तो हो सकता है क्या अपना स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। तो क्या होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है, करेक्ट, वो नहीं शो करता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, करेक्ट, है ना? क्यों नहीं शो करता है? या फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, जैसे अभी MABCD जो है, जैसे ये वाला टाइप MABCD, है ना, n प्लस माइनस, करेक्ट, इट इज एक्सपेक्टेड टू शो, दिखाना चाहिए अब, है ना, इसमें है अब, करेक्ट, अच्छा मार्क्स ला सकता है, एक्सपेक्टेड ऐसे मार्क्स, एक्सपेक्टेड टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना? लेकिन होता क्या है, राइट? टिल नाउ नॉट एक्सपेक्टेड तो है, लेकिन अब तक अच्छे मार्क्स कभी लाए उसने नहीं। It has not been possible to resolve optically active D&L forms of such complex. However, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि it has not been possible to resolve optically active D&L forms of such complex। मतलब इतिहास में कभी हुआ नहीं कि इसको लाया गया है of such complex, correct? And second is what? Second is your square planar complex, square planar complexes, करेक्ट? तो क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी क्या, वो भी नहीं शो करता है ना, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मतलब देयर शुड बी नो सिमेट्री, करेक्ट ना? एंड व्हाट विल हैपन फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, व्हाट विल हैपन इज दैट कि all the four ligands and central metal atom lie in the same plane, right? That means they possess a plane or axis of symmetry, correct, and therefore not chiral, है ना? तो इसका क्या होगा, all four ligands, correct, what will happen with that, all four ligands, है ना? एंड भी लिखना है हमको यहाँ पर, all four ligands and central metal atom, right, what happens for them is that both of them lie in same plane, एक ही plane में है सब लोग, and therefore what will have them, they will have plane of symmetry or plane of, no, plane of symmetry, or they will have axis of symmetry, क्या रहेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगा, करेक्ट, एंड देयरफॉर are generally not chiral, generally not chiral in nature, correct, करेक्ट। बहुत रेयर केस में, एक हाथ दो केस में आपको मिला तो मिल सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है? ये होगी बात कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं ना, इसमें क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या होगा, राइट? उसका भी फर्स्ट केस देखते हैं हम लोग। फर्स्ट केस विल सी फॉर दैट इज,
फर्स्ट केस में क्या देखेंगे हम लोग कि कैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग ओनली octahedral complexes containing what? Containing monodentate ligands, है ना, जिसमें क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है। ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात हो रही है ना। अभी क्या कैसे कैसे टाइप हो सकते हैं, है ना। मोनोडेंटेट लिगेंड मतलब वो ए बी वैसे टाइप दिख रहा है, वो ऐसा टाइप नहीं दिख रहा हमको, सिर्फ सिंगल टाइप दिख रहा है। करेक्ट। नाउ सपोज इफ इट इज लाइक दिस एम A2B2C2, ठीक है, ऐसे टाइप है ना, M A2B2CD, MA2BCDE एंड MABCDEF। करेक्ट, ऐसे टाइप रहेंगे, है ना। तो इन चारों के बारे में क्या वर्णन आ रहा है बच्चों कि they don't possess any element of symmetry, don't possess any element of मतलब क्या, सिमेट्री नहीं है तो कायरल होना चाहिए, है कि नहीं, है ना। एंड शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। करेक्ट, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, राइट, दे शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। करेक्ट, बट थियोरेटिकली तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। करेक्ट, और इसका डी एंड एल फॉर्म तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका भी क्या क्या प्रॉब्लम है कि बट टिल नाउ, इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा, बट टिल नाउ none कैन बी रिजॉल्व। अब तक कोई भी इसको निकाल नहीं पाया, कैन बी रिजॉल्व ड्यू टू inadequate experimental technique। ओके, तो होने तो चाहिए, लेकिन आज तक कोई इसको निकाल नहीं पाया बच्चों, समझ में आ रही मेरी बात, है ना। करेक्ट, गेटिंग पॉइंट। तो जनरली कभी कभी पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा बहुत होशियार है, होशियार है, ठीक है, थियोरेटिकल तो होशियार है, लेकिन मार्क्स कभी दिखा ही नहीं उसको, कभी उसने अच्छा मार्क्स लाया ही नहीं। तो कैसे होशियार होगा वो। कभी कुछ दिखना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल में दिखना चाहिए, है ना। थियोरेटिकली तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या हो रहा है। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट। इसके बाद हम लोग देखेंगे जिसमें बाइडेंटेट चिलेटिंग लिगेंड्स है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले आपको ये लिख लो पहले आप, ठीक है।
सौरभ कहना क्या चाहते हो? Knowledge and marks don't have any connection. For marks, you need to smart with some knowledge. No, that is all right. But ultimate culmination is marks only, na? Yes or no? If you have knowledge, proper knowledge, correct, then it will culminate in good marks. Yes or no? I cannot say, okay, I have knowledge, but okay, no marks are there, but I have knowledge. Huh? Like that, can you say? No. Why? Because you cannot say that, right? Because if he has, then that's how he's tested. Person is tested by the examination. If he has really done something, then he's tested by in examination. It comes to know. Getting my point? Okay. Now till 10th standard, you see, there are students who will get 100%. You see, the number of students getting 100% marks is big because there nothing much conceptual is required. वो याद वाद करके भी हो जाता है, मार्क्स आ जाते हैं टेंशन। लेकिन 11-12 में वैसा नहीं होता है। गेटिंग माय पॉइंट ना? वहां पर दिमाग को खच्चीकरण करना पड़ता है थोड़ा। करेक्ट, लाइक दैट। दैट्स व्हाई 10th का मार्क्स कोई सीरियसली नहीं लेता है। समझ में आई नहीं मेरी बात? 10th का मार्क्स कोई सीरियसली नहीं लेता है। ओके, राइट? Yeah. So you see that. And knowledge should also lead to transformation. Understanding my point? This knowledge का क्या होना चाहिए? Knowledge should always lead to transformation of that personality. Correct. Okay. Now you see, I'll give you an example. कि बच्चा बहुत होशियार है, correct, और वो क्लास का टॉपर है, लेकिन क्या कर रहा है? वो सिगरेट पीता है, इधर जाता है, ये सब बुरी आदतें करता है ना? Correct. So is it a good example or no? लेकिन मार्क्स तो आ रहे हैं ना उसका, मार्क्स तो अच्छा आ रहा है, टॉपर है वो। बोलो। यस और नो? Is it a good example? Saurabh is saying yes, it's a good example. It's not a good example, you know. Why? Because for a student, not only marks are important. For him, what is important is his character. Correct. So any student life, what is important is three things: character, culture, and the education, and the competence. Correct. Competence may you should give your best, that I have to score the best, and with that one should also understand his character. करेक्ट। मैं टॉपर आ रहा हूँ इसलिए इसका मतलब है नहीं मैं किसी के साथ भी घूमूंगा या फिर कुछ भी करूंगा, शराब जुआ सब कुछ करूंगा ना? नॉट दैट आल्सो। करेक्ट। और ये कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस कब आता है? व्हेन देयर इज कल्चर, right? When one is having a good culture, then he has both character also and competence also, right? And that's what is valued. Only competence, that is not valued. Correct, no? Tiger Woods, he was the top person, right? He was getting everything, highly paid, richest sports player, correct? But then later on, he was found to have affair with 10 other, apart from his wife and like that. So
you know, then he was so much blemish came upon him, correct, right? So he was not then taken care, means nobody valued him. Now अभी कोई respect नहीं देता है, भले ही कुछ होगा सब कुछ, correct. There was a France player, you know, correct, उसने वो टूर डी फ्रांस जो रहता है कंपटीशन, वो he won it 7 consecutive times, और किसी को जितना आसान नहीं रहता है, करेक्ट, और उसको ट्रॉफी था और वर्ल्ड फेमस ही बिकेम. And then after 7 years they found out he was taking drugs and somehow he was getting first. After 7 years all his 7 trophies were taken away. अभी कोई कुत्ता भी नहीं पूछता है उसको. So what is the use of this competency when there is no character? Understanding point. तो character है तो ही कोई पूछेगा, right? If a person does all good things but no character, then people will, you know, not value. You know, people will spit on that person. What nonsense person this is, correct? But character is there, then yes, people will, even if he's, you know, does not have much money or this, but if character is there, then people will like that. Getting a point. Okay. Understood now? Okay, next अभी अगले इसमें बढ़ा जाए. So now next one we have to see is that octahedral complexes. Octahedral complexes containing one or more symmetrical bidentate chelating ligands. Okay. Now suppose I'll give you example. You know, complexes of type MAA3 N plus minus. Example against me Cr C2O4 thrice 3 minus. Okay. क्या देखेंगे इसका भी कैसे ये मौजूद है. है ना, यहाँ पर ले लिया हमने Cr, यहाँ पर ले लिया Cr. ओके. एंड नाउ यू सी, इसको भी अरेंज करना है C2O4 को. तो ये C2O4 को हम लोग ऑक्स भी कहते हैं, ऑक्स, करेक्ट. तो ये क्या करेंगे, O ऑक्स O, यहाँ पर भी O ऑक्स O, और यहाँ पर O ox O, right? And here also same thing will follow. O and then ox, right? Down also same thing. O and then ox. मतलब ये पूरा कंपाउंड C2O4 ही है. O ox and then O.
ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है यहाँ पर बच्चों, ना ऊपर लिख दूंगा मैं इसके 3 माइनस, यहाँ पर भी 3 माइनस, है ना। तो ये जो बना है ये क्या है, डी फॉर्म है, और ये क्या है, ये एल फॉर्म है। ओके, अब आप बोलेंगे ऑक्स क्या है सर, ऑक्स इज नथिंग बट योर दिस वन, ओ माइनस सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, दिस इज योर ऑक्स, ऑक्सलेट कंपाउंड। तो इसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है ना। ओके, इसलिए इसके ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है। और दिख रहा है आपको क्या, यहाँ पर मिरर मैंने रख दिया, तो ये मिरर इमेज है क्या दोनों, ये सर नो, आर दीज टू मिरर इमेजेस, हाँ या नहीं। ये मिरर इमेज है कि नहीं एक दूसरे का, बच्चों कुछ बोलो। यस, दे आर मिरर इमेजेस, करेक्ट ना। आईने में देखोगे तो दोनों क्या है, मिरर इमेज है, करेक्ट। बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल, मतलब एक को मैं दूसरे के ऊपर रख दिया, अभी इस वाले कंपाउंड को मैंने इस पर रख दिया, तो वो सुपर इम्पोजिबल है क्या, नहीं सुपर इम्पोजिबल नहीं, पर मिरर इमेज है, करेक्ट। दैट मीन्स दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, करेक्ट, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमर के सेक्शन में आ जाएगा इसका। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट। एंड नाउ इफ यू सी वन मोर, m a twice and a2 and then n plus minus, करेक्ट। तो इसका खासियत क्या है, शोज बोथ, कौन सा, ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल, दोनों शो करेगा। ओके, right, and now let's take an example for this. The best example here could be CO En twice and Cl twice plus. Okay, now let's try to analyze this compound. CO को ले लो यहाँ पर बीच में, ओके, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl और यहाँ पर भी Cl, ओके। और En दो है ना, तो एक En यहाँ पर निकाल दिया, एक En नीचे निकाल दिया, यहाँ पर भी सेम करेंगे, यहाँ पर से एक ऐसा, ओके, so like that you are able to see that. ये प्लस, और ये भी क्या है अपना, ये भी प्लस है, करेक्ट। और दोनों के बीच में यदि मैं मिरर रख देता हूँ बच्चों, तो ये दिख रहा है कि मिरर इमेज है ना, ये डी फॉर्म है और ये आपका एल फॉर्म है, करेक्ट, यस और नो। एंड बोथ आर व्हाट, इसमें बोथ ऑफ देम आर सिस, दिस इज आल्सो सिस एंड दिस आल्सो, व्हाई, बिकॉज सीएल इज एडजेसेंट, यहाँ पर सीएल है, यहाँ पर भी सीएल है, करेक्ट, यहाँ पर भी एडजेसेंट है, यहाँ पर भी एडजेसेंट, दैट्स व्हाई बोथ ऑफ देम आर सिस, दैट्स व्हाई ये डी और एल ऑप्टिकल है, तो ज्योमेट्रिकल, अभी ट्रांस भी शो करेगा ये, कैसे शो करेगा ट्रांस, देखो,
Cl Cl, करेक्ट। Cl अभी एडजेसेंट आ गए और ये इन यहाँ पर, यहाँ से इन, करेक्ट। Cl Cl क्या है अभी, ऑपोजिट है, करेक्ट। तो दे आर व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज नाउ बिकम योर ट्रांस। ये ऊपर का सीस है दोनों, और ये क्या है, ट्रांस, करेक्ट, लाइक दैट। अब इसमें क्या है, ये दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री, लेकिन ये ट्रांस में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है। प्लेन ऑफ क्या आता है, सिमेट्री आता है। मतलब यहाँ से काट दो इसको, यहाँ से काट दूंगा तो क्या है, लेफ्ट का राइट का पार्ट सेम ही है, करेक्ट। या फिर यहाँ से काट दो, ऊपर का और ये सेम ही है। इसमें ऐसा नहीं, इसमें आप बोलोगे यहाँ से काटोगे तो भी सेम लिख रहा है, सी एल है, यहाँ पर भी ई एन है, नहीं, ये ई एन अबाउ द प्लेन है और ये ई एन बिलो द प्लेन है, करेक्ट। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट, दैट्स व्हाई देयर इज डिफरेंस, यू कैन नॉट कंपेयर बोथ सेम। ये क्या है, एक ही प्लेन में सब ई एन, ये ई एन ऊपर अबाउ द प्लेन, ये ई नीचे द प्लेन, बाउंड बिलो द प्लेन। गेटिंग अ पॉइंट? अंडरस्टैंडिंग पॉइंट? इज इट क्लियर बच्चों? हो गया लिख के सबका? लिखो, आई जस्ट बैक इन द मिनट, है ना, राइट।
अरे कौन बना होस्ट? कैन यू मेक मी होस्ट अगेन? Deshpande? Yes, sir. Done, sir. वो लिख लिया था आपने सबने वो वाला पार्ट? बाकी था किसी का लिखने का? हाँ बच्चों, ठीक है, आई थिंक इट्स ऑल ऑफ यू डन. Okay, fine. So now what we'll do, you can open your Excel booklet number 5, okay, and then you can go to page number 741 there. Okay. 741 तो थियरी स्टार्ट होता है ना उसमें. Come to 753. Come to 753, okay. Booklet number 5. And there you can do 752, okay. 752 में आपको करना है 25, 26, 29, 30, 31, 32, okay. 35, 37, 38, ठीक है. So we'll have our break now, okay, and you take your time for solving these problems, okay. Okay, तो इसका कलर होता है येलो, इसका कलर होता है रेड. देख पा रहे हो कि आप कैसे लिंकेज आइसोमरिज्म है जिसमें सिर्फ लिंक जो है वो चेंज हो रहा है. किसका फर्क है उसमें? लिंक का फर्क है, ओके. थर्ड क्या है अपना? थर्ड है अपना कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म. करेक्ट. कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चेंज होता है बस. जैसे अब यहाँ पर लगा देखो यहाँ पर CO NH36 एंड देन CrCN6, करेक्ट. यहाँ पर अभी क्या होगा? कोबाल्ट की जगह CN आ जाएगा, तो इसका आइसोमर क्या होगा? ये कोबाल्ट CN6 और क्रोमियम के साथ आ जाएगा NH36. समझ में आ रही मेरी बात ना? तो बस यही हो रहा है ना. कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड कोबाल्ट के साथ है वो चेंज हो गया. अभी दोनों का फॉर्मूला वैसे तो सेम ही है. जैसे अभी इसको लिख सकते हो Cu NH34 and then PtCl4, correct. And then what happens comes up is PtCl4 and then CuCl4 and then PtNH34. Getting point. तो बस क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर? Different complex ions, the ligands are changing, just different complex ions having same molecular formula, बस उसका चेंज हो रहा है.
like that. Okay. And fourth, final one is nothing but your hydrate. Hydrogen. क्या हो रहा है हाइड्रोजन? Is exchange of water molecules, exchange of water molecules, correct? जैसे हम लोग देखेंगे 3 एग्जाम्पल लिखेंगे आप, ए बी और सी. क्या हो गया अभी? ये पानी बाहर आ गया, देखो यहाँ पर और पानी बाहर जाएगा. H2O4 Cl. क्या हो रहा है? Cl अंदर आ रहा है. अभी यहाँ पर 2 Cl आ गए बाहर, अंदर 1 Cl बाहर. क्या आया यहाँ पर? H2O twice H2, करेक्ट. तो यू सी कुछ H2O बाहर जा रहे, कुछ Cl अंदर आ रहे हैं ना, बस भी हो रहा है. इसका कलर है वायलेट, इसका कलर है ब्लू ग्रीन, इसका कलर है ग्रीन. गेटिंग माय पॉइंट? ये 4 देखे हमने, कौन सा? आयोनाइजेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन और hydrate isomers, like that. Getting a point? These 4 we saw. Okay, देख लो इसको फटाफट. कोऑर्डिनेशन में कुछ नहीं हो रहा है, बस कोबाल्ट के साथ पहले NH3 था ना, अभी यहाँ पर कोबाल्ट के साथ कौन आ गया? CN आ गया. मतलब इधर का ये इधर आ गया और इधर का ये इधर आ गया, बस उतना ही हो रहा है. समझ में आ रही मेरी बात? एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स. ओके, इसमें भी ये इधर आ गया और ये अभी इधर आ गया. वही होगा, कॉपर के साथ NH3 था पहले, अभी कॉपर के साथ Cl आ गया. प्लेटिनम के साथ पहले Cl था, अभी प्लेटिनम के साथ NH3 आ गया. लाइक दैट. गेटिंग अ पॉइंट? इन दैट वे. एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 11 करो. क्वेश्चन नंबर 11 फॉर एक्सरसाइज 3.
एक्सरसाइज 2 का फिर 38 करो, मैंने बताया था पहले। 38 एंड 34। करो इसको जल्दी जल्दी। जिसका हो जाता है वो इस पे लॉग इन करके रुको, ठीक है, का हो जाएगा उसको। चलिए क्वेश्चन कर लो, अभी टाइम है वो चालू होने के लिए, लेकिन हो जाए तो बैठे बैठे ये कर दो, ठीक है। देखो सेकंड वाले में भी कुछ नहीं हो रहा है। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, लिंकेज मतलब लिंक जिससे हो रहा है। पहले फर्स्ट वाला देखो, ये नाइट्रोजन से लिंक है ना, इसका लिंक नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ है, इसका लिंक ऑक्सीजन के साथ है। लेकिन दोनों क्या NO2 ही है ना, ये NO2 ये भी NO2 है, लेकिन इसका लिंक किसके साथ, नाइट्रोजन, इसका लिंक ऑक्सीजन के साथ। ये CN है, ये भी CN ही है, करेक्ट, लेकिन इसका लिंक किसके साथ हो रहा है, कार्बन के साथ। ये लिंक किसके साथ हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ। मतलब जो भी यहाँ पर कंपाउंड आएगा आगे, तो लाइक दैट यहाँ पर जैसे अभी NO2 बना है ना, N के साथ लिंकेज है कोबाल्ट का। कोबाल्ट किसके साथ जुड़ा है, N के साथ जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर कोबाल्ट किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। अंडरस्टूड, दैट वाज ओनली द थिंग, व्हाट माय पॉइंट।
क्या सबने लॉगिन लॉगिन हो गया क्या सबका? So this is the end of our chapter. है ना? अपना चैप्टर एंड हो गया है. करेक्ट. Now we'll solve this quiz. Okay. So let's see now. Only one has come. अरे इतना जल्दी मैंने वो लिंक क्यों भेजा? जल्दी ले आ जाओ. मगन, सूरज, सिद्धार्थ, ब्रह्मे, ब्रह्मे, पवार, नारळे, अथर्व, बोराडे, लवकर या. In 2 minutes I am starting quiz. Okay. 2 minutes I am starting. सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सार्थक, सार्थक कहाँ हो? अथर्व, नारळे, अथर्व, नारळे, मगन, हो की नहीं? मगन, मगन, लॉगिन करो ना जल्दी जल्दी, क्यों टाइम पास कर रहे हो? लॉगिन फास्ट. मैं भी चालू कर रहा हूँ. ओके. सार्थक, मगन सो रहे हैं. अथर्व, नारायण भी सो रहा है. इसमें अथर्व आ गया. वेरी गुड अथर्व. देशपांडे कुठे आहेत? मगन आ गया. देशपांडे, श्रावणी, कुठे? वेर आर यू? ठीक है, मैं चालू कर रहा हूँ. जो आ रहा है वो आएगा. 3, 2, 1 and start. Okay, I'm starting again. 3, 2, 1 start. इसका नहीं हुआ है लॉगिन, वो स्क्रीन शेयर करता हूँ. स्क्रीन पे देखिए करें.
Okay, very good. So nice. So I see that many of you are studying nicely. All three of you have got very good marks. तो मगन क्या हो गया? 0 है. Okay. So good. So keep practicing like this only and keep studying hard like this. And homework I will send you. So the 3 toppers, Siddhi, Snehal and Saurabh. Congratulations to all. Right. Okay. And do your homework regular. Last time कभी नहीं किया है किसने homework, you know? So you do that also. Okay. And study regularly whatever you are doing. Okay. Any concept you felt from this chapter which you could not understand, or anything you want to say, you can tell me. Okay. Yes, you can let me know if you did not understand anything. Let me know. Okay. But I want the homework. But I want all the homework to be done. समझ में आ रहा है ना? अथर्व नारायण. होमवर्क नहीं किया तुमने पिछली बार. ठीक है. तो अगली बार आने से पहले होमवर्क करके आओगे कि नहीं? अथर्व हो कि नहीं? Okay, fine. So thank you very much. We'll end now for today. Right? If someone has doubt or question, you can ask me. Otherwise, we are done. We are stopped. Send homework. You do yourself only. अभी आप लोग बड़े हो गए. Be honest with yourself. I have done homework. Okay. No need to send anywhere, but be honest with yourself. I am doing it. Okay, so thank you very much. We'll end now. If you want to ask something, you can ask. Otherwise, we'll stop. Nothing. Okay, thank you. We'll end now.